हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जहां एआई समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, वहीं ग्रेटर नोएडा में स्थित बहुत ही सम्मानजनक यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसी गलती कर दी, जानबूझ के कर दी, झूठ बोला, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन फजीयत होती नजर आ रही है पूरे इवेंट की, और इस घटना ने पूरे इवेंट को एक तरीके से ओवरवेल्म कर लिया है। और हमारा मीडिया और सोशल मीडिया बाकी चीजों में ध्यान ना देते हुए इसमें उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। पहले बवाल हुआ रोबोटिक डॉग का, और उसके बाद अब दूसरा बवाल शुरू हो गया है जो स्क्रैप से एक सॉकर ड्रोन बना है। इस सॉकर ड्रोन को लेके भी गलगोटिया की मैनेजमेंट ने ये बोला कि ये हमने प्रोड्यूस किया है, और चीज सामने शुरू हुई कि ये है साउथ कोरिया का स्ट्राइकर V3 ARF ड्रोन जो मार्केट में अवेलेबल है। इससे बात करते हैं रोबोटिक डॉग की, जहां जिस स्टॉल पे वहां की असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा सिंह खड़ी थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ MBA में कम्युनिकेशन स्किल्स रखती हैं। उनसे जब डीडी न्यूज ने, मजे की बात देखिए, जब डीडी न्यूज ने उनसे पूछा कि साहब ये जो है ये क्या चीज है बताइए, तो उन्होंने बताया इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, और ये बात जब एक्सपर्ट्स तक पहुंची तो पता चला ये चाइनीज यूनिट्री GO2 ये एक रोबोटिक डॉग है जिसको गलगोटिया ने वहां से इंपोर्ट किया था। ये सब बात के सामने आते ही साथियों बवाल शुरू हो गया। और सोशल मीडिया पर वो बात अलग है कि इस देश की आधी आबादी को इन चीजों में बहुत मजा आता है। मैं फिर से दोहरा दूं, गलती करी, जानबूझ के झूठ बोला या कम्युनिकेशन गैप हुआ वो अलग बात है, लेकिन मजा बहुत आया सबको। और नौबत यहां तक आ गई कि उस रोबोटिक डॉग तो छोड़िए, गवर्नमेंट ने गलगोटिया को डायरेक्शन दिया था कि आप तुरंत ये पूरी स्टॉल ही यहां पे खाली कर दें, क्योंकि अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग कॉलेजेस की, फर्म्स की वो एआई में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पर सबकी स्टॉल लगी हुई हैं, और जहां तक कि उनकी पावर सप्लाई भी काट दी गई। पहले सुनिए वो क्या बोल रही हैं और किस तरीके से मीडिया उन्हें भभोड़ भी रहा है, ये भी सुनिए। बच चले कि माइक मुंह में ठूस दे। आगे सुनिए। बट मैम ऐसा क्यों क्लेम किया गया कि एक चाइनीज रोबोट? हमने नहीं क्लेम किया। अगर आप लोग को थोड़ा दूर रखिए, अगर आप लोग को ऐसा लगता है, यहाँ पे जो पोस्टर लगा है उस पे साफ यूनिट्री और O2 मॉडल लिखा हुआ है। वी हैव नेवर ट्राइड टू क्लेम। स्टेटमेंट जो दी गई है उसमें बताया मैम वो डिजाइन हमने 350, अभी भी हम ये कहते हैं, हमने 350 करोड़ रुपए AI की डायरेक्शन में लगाए हैं एज अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। रोबोडॉग वाज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अभी भी अपनी मानते गलती की है, अभी भी नहीं मानते गलती की है। एक मिनट सर, इस तरह से बात मत करिए। हम एकेडमिशियंस हैं, हम इस तरह के सवालों के जवाब इस तरीके से नहीं दे पाएंगे। लास्ट सवाल मेरी तरफ से यही है, आप ये बोलेंगे, मैम आप ये बताएंगे कि वो चाइनीज रोबोट था जो दिखाया गया? मैम बिल्कुल वो चाइनीज रोबोट था, यूनिट्री का है। ये स्टॉकिंग की क्या बात है? हाँ वही मैंने आराम से मैं जवाब दे रही हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। हमारा एक प्रेस रिलीज अभी होने वाला है जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कि हम बार बार क्लेरिफाई कर रहे हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि रोबोट हमने बनाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ या गलगोटियाज ने बनाया। हमने कहा हम इस पर R&D और अपस्किलिंग करके हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के साथ ऐसे कुछ वर्जन्स अपने खुद के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिजाइन नहीं कहा, डिजाइन डेवलप कहा तो ना आपने, डिजाइन नहीं। मैम सारी चीज़ें होंगी, यूनिवर्सिटी की नेगेटिव इमेज सोशल मीडिया पे वायरल है। इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा कि डेवलप है। क्या आप यूनिवर्सिटी की एक चीज़ से इमेज नेगेटिव कैसे हो जाती है? इससे पहले भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पे अलग अलग रिजल्ट्स के नहीं, लेकिन आप एक्शन आपसे ये जानना चाहते हैं मान रहे हैं कि गलत हुआ है कि आप अपनी गलती मानते हैं कि यहाँ पे गलती हुई और स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई? तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब ये नहीं माना कि हम जो हमारी जो मंशा थी वो हम ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमने ये कब माना? कभी नहीं कहा कि हमने बनाया है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है या डिजाइन एंड डेवलप आपने नहीं कहा। नहीं, डिजाइन नहीं। सर देखिए, डेवलप हम अभी भी उसको पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर
कर रहे हैं मैम कोई वैल्यू एडिशन आप मेंशन कर रहे हैं सर, टाइम हाँ। लगता है इन सारी चीज़ों में। मगर आप यहाँ इस एग्जीबिशन में लेके आने से पहले कोई ऐसा एडिशन वैल्यू ऐड किया हो आपने जिसके बेस पे आप ये कह पाते सर हैं ये कि थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोफेसर नहीं हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि अभी तक क्या इस पे कुछ काम हुआ है, ये नहीं, ये कुछ कोई उसका जो जानकार है वही बता सकता है। जी हाँ साथियों, तो ये पूरी बात आपने समझ ली और इसमें ये दोनों इतने बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं और जो पूजा मैडम हैं, द यंगर ऑफ द टू लेडीज, अगर आसान भाषा में बताऊं तो उन्होंने उनको वो तो कम्युनिकेशन की हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमने इसको डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर किया है। वो कंफ्यूज हो गई हैं कि क्या झोंके में वो कैमरा लगने के सामने बोल गई। ये बात उनके कॉलेज से भी बयान आया है कि कैमरे की वजह से वो बौखला सी गई और हाइपर हो गई और उन्होंने क्या बात बोल दी। पहले प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चरिंग में एज अ अधिवक्ता आप लोगों को, यहां भी अधिवक्ता का रोल आ गया, एंड अ कमेंटेटर आप लोगों को फर्क बता दूं। मैन्युफैक्चरिंग आती है प्रोड्यूस के बाद। जब आप कहते हैं हमने किसी चीज को प्रोड्यूस किया है तो वहां पर उसका मेन चीज, अगर हम एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसके सॉफ्टवेयर की बात हो रही होती है, डिजाइन की बात हो रही होती है, R&D की बात हो रही है। एक बार जब चीज प्रोड्यूस हो गई और उसका पेटेंट हो गया तो मैन्युफैक्चर उसको कोई भी कर सकता है। तो जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पूजा सिंह जी ने कि हमने इसे प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर भी किया होता तब भी कुछ ठीक रहता। टेक्निकली स्पीकिंग प्रोड्यूस इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद आती है। और बाद में वो खुद बता रही हैं कि मैं एआई की प्रोफेसर नहीं हूं, मैं ये भी नहीं बता सकती कि इसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ है। ये बात अगर वो पहले बोल देती, जब डीडी को वो इंटरव्यू दे रही थी, तो कोई फजियती ना होती। यहां तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जो आईटी सेक्रेटरी हैं, जो इस पूरे शो के इंचार्ज हैं, उन्होंने जब इस स्टॉल को हटवाया और उनसे ये पूछा गया, एस कृष्णन साहब, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहां की स्टॉल्स पे वही चीज डिस्प्ले हो जो भारत में प्रोड्यूस हुई है, रिसर्च हुई है और भारत में बन रही है या अभी अंडर ट्रायल है। अब यहां पर वही वाली बात आती है, एक अवैध बिल्डिंग और बिजली चोरी से जोड़कर मैं इस चीज को देखता हूं। इस चीज को वहां से ले जाके जोड़ूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि भाई अवैध बिल्डिंग बन जाती है, बस्ती बन जाती है, 40 साल बाद बुलडोजर आता है। बिजली चोरी हो रही होती है, 40 साल बाद रेड होती है कि चोरी कैसे हो रही थी। आदमी को एफआईआर लिख के जेल भेज दिया जाता है, अधिकारी से पूछा नहीं जाता है। जो एस कृष्णन साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी के सेक्रेटरी हैं, इतना बड़ा शो हो रहा है, आन बान शान साख लगी हुई है, खरबों रुपया लग रहा है। तुमने ये चीज चेक नहीं करी कि जब जो अलग अलग स्टॉल्स पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं, हम तो वहां दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं, वहीं भारत मंडपम में ये हो रहा है, कितने दिन से वहां तैयारी चल रही है। कोई भी फर्म, कोई भी कॉलेज, कोई अपना कंटेंट लेके वहां आया, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक ही नहीं करी, आपने उसके रिसर्च पेपर चेक ही नहीं करे, आपने कोई उनसे सर्टिफिकेशन लिया ही नहीं कि ये चीज आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है, रिवर्स टेक्नोलॉजी से हुई है, इसका सॉफ्टवेयर किस कंट्री का है, उसका पेटेंट किसके पास है, आपने पेटेंट परचेज किया है, आपने उसमें क्या वैल्यू एडिशन किया है, क्या मॉड्यूलेशन एंड मॉडरेशन और उसमें आपने चेंजेस किए हैं, आपने कुछ पूछा ही नहीं। कृष्णन साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी सेक्रेटरी बने बैठे हो तुम में इतनी अकल नहीं है जो अब अकल आ रही है कि फजियत होने के बाद ये बोल रहे हो कि हमारे इस इवेंट में सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो भारत में बनी है। अरे भाई, पूरा एक प्रोसेस होता है, चीज आती है, उस पर रिसर्च होती है, आपके एक्सपर्ट उसके बारे में 10 सवाल पूछते हैं, उसका क्या फाइल प्रोग्राम तैयार हुआ है, क्या उसका डेटा है, कब उस आइडिया को कंसीव किया गया, कब उस पर R&D हुआ, कब उसका डिजाइन हुआ, इसकी फाइलें आपने कृष्णन साहब चेक ही नहीं करी। जिसने चाहा आके कुछ लगा दिया, और जब फजियत हो रही है तो 2 कौड़ी का छिछोरा काम कर रहे हो कि गलगोटिया की बिजली काट रहे हो वहां जाकर, हैं? तो यही बस इस देश में प्रॉब्लम है। बिजली चोरी से लेकर, एक अवैध बिल्डिंग से लेकर, और बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, और गलगोटिया केस किस्से से लेकर कि साहब सरकारी आदमी को बस कोई कुछ ना कहा जाए,
छुरी चलानी है तो किसी पर चलवा दो, और सरकारी पर भी चलानी है तो बिल्कुल नीचे दर्जे का जो बेचारा अधिकारी है, जिसको थर्ड लेवल बोला जाता है, उस पर जाकर उस पर छुरी चला दो। और गलगोटिया को भी यह देखना चाहिए कि जब AI का डिस्प्ले हो रहा है, AI का डिस्प्ले हो रहा है, और वहां पर MBA की कम्युनिकेशन की टीचर को बिठा रखा है। अबे यार, AI का डिस्प्ले हो रहा है तो AI की टीम, AI के स्टूडेंट्स लेके आओ ना वहां पर। और अगर तुम कुछ चीज बता रहे हो, तुमने मैन्युफैक्चर की है, प्रोड्यूस की है, रिसर्च की है, तो उन छात्रों को भी लेके आओ जिन्होंने वहां काम किया है। ए चेन रिएक्शन ऑफ abject stupidity, unprofessionalism by the IT department of the government of India, by the organizers of AI summit as far as this part of the event is concerned, क्योंकि event के अलग अलग पार्ट होते हैं, and of course गलगोटिया इंस्टीट्यूट। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।